नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। मोहाली में मृत मिले कौवे में बर्ड फ्लू की आशंका, पुष्टि के लिए सैंपल भेजे गए भोपाल। राजभवन का घेराव करने जा रहे कांग्रेस पर पुलिस ने बरसाया पानी, 100 से अधिक नेता व कार्यकर्ता हुए गिरफ्तार। और शुरू हुई स्टेट जूनियर एथलेटिक मीट, 1100 से अधिक एथलीट ले रहे हिस्सा। 3 दिन तक चलेगा आयोजन। पंचकुला के बाद अब मोहाली में भी मृत पक्षियों में बर्ड फ्लू की आशंका सामने आई है। मोहाली के शमशान घाट से एक कौवा मिला था और 2 कौवे और मिले थे, जिन्हें जांच के लिए जालंधर की लेबोरेटरी में भेजा गया था। वहां से एक कौवे में बर्ड फ्लू जैसे लक्षण दिखाई दिए हैं, जिसके बाद उसके सैंपल आगामी जांच के लिए अब भोपाल भेजे गए हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी बर्ड फ्लू की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जालंधर की लैब ने कहा है कि बर्ड फ्लू के लक्षण कौवे में मिले हैं, जिसके बाद मोहाली प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। आपको बता दें कि पंचकुला में मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद हड़कंप मच गया था, जिसके बाद अब मोहाली में भी बर्ड में फ्लू की आशंका सामने आई है। हालांकि चंडीगढ़ में अभी तक किसी भी सैंपल्स में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है, फिर भी यहां भी अलर्ट जारी है। लोगों को सलाह दी गई है कि वन क्षेत्र में ना जाएं और पक्षियों से दूरी बनाकर रखें। चंडीगढ़ कांग्रेस की ओर से कृषि बिलों को लेकर राजभवन का घेराव करने का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। सेक्टर 19 से पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल और चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप छाड़ा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता व नेता सेक्टर 19 से राजभवन की तरफ रवाना हुए, लेकिन मध्य मार्ग में उन्हें सेक्टर 8 और 7 की लाइट पॉइंट पर पुलिस ने रोक लिया। पुलिस के साथ काफी धक्का मुक्की भी उन्होंने की, जिसके बाद पुलिस को उन पर पानी की बौछारें करनी पड़ी। जब कांग्रेसी नहीं रुके तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। देर शाम उन्हें थाने में ले जाकर रिहा कर दिया गया था। कांग्रेसी मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार कृषि बिलों को वापस ले। केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार दिल्ली की सीमाओं पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई राजनीतिक पार्टियां भी इन कानूनों के विरोध में किसानों के साथ आ रही हैं। इसी बीच कांग्रेस के कार्यकर्ता चंडीगढ़ में किसानों के समर्थन में राजभवन के घेराव करने जा रहे थे। वहीं उन्हें बीच रास्ते में ही पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोक दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ता जब पुलिस पर भारी पड़ते दिखाई दिए तो पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस का यह प्रदर्शन चंडीगढ़ के सेक्टर 19 की लाइटों से शुरू हुआ ही था कि पुलिस ने उन्हें सेक्टर 8 की डिवाइडिंग पर रोक दिया। पुलिस के भारी बल के प्रयोग होने के कारण कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर धरना देना शुरू कर दिया और नारेबाजी करने लग गए, जिसके बाद से पुलिस ने कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। ये यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे थे, अब धक्का मुक्की करके आगे पंजाब भवन का घेराव करने जा रहे थे, गवर्नर हाउस का, तो इसलिए हमने आगे जाने से रोका है और हमने अपने पीसफुली उनके पानी की बुछाड़ से थोड़ा इनको भेज दिया हमने आगे। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। उनका कहना है कि ये बिल किसानों के खिलाफ है, सरकार को इन कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। इनके बारे में तो सब कुछ स्पष्ट है। अब तो 50 दिन से ऊपर हो गए कि किसान इकट्ठे होके दिल्ली के चारों तरफ धरनों पे बैठे हैं, वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 कानून जो कृषि विरोधी कानून बनाए हैं, किसान विरोधी कानून बनाए हैं, उनका असर आखिर में ये होगा, उसका नतीजा ये निकलेगा कि किसान अपनी ज़मीन पे ही बंधुआ मजदूर बन जाएंगे, उनकी खुद मुख्तियारी ख़त्म हो जाएगी। जो बड़े बड़े धनाढ़ लोग उन चाहेंगे जैसे कहेंगे वो होगा। सिर्फ किसानों के लिए नहीं ही, ये पूरी जनता के लिए देश भर में आखिर में अनाज महंगा हो जाएगा, किसानों से सस्ता खरीदा जाएगा। आम जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको महंगा बेचा जाएगा, मनमर्जी से सब काम होगा। पूरे का पूरा ये काम बड़े बड़े घरानों के हाथ में आ जाएगा। हम आज किसानों के लिए आए हैं। हमारे अन्नदाता जो हैं, चाहे किसी भी स्टेट के हैं, हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, आज कांग्रेस पार्टी उनके साथ
कोई राजनीति नहीं है। कोई सामाजिक संगठन हो या फिर कोई राजनीतिक दल, कृषि कानूनों के विरोध में किसानों को लगातार इनका समर्थन मिल रहा है। सरकार भी किसानों के साथ एक के बाद एक दौर की बैठक कर रही है ताकि कोई हल निकल जाए, लेकिन किसान इन कानूनों को वापस करवाने की जिद पर अड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन ने कोविड-19 के 9 महीने बाद एक अहम फैसला लिया है। अब स्कूल 1 फरवरी से 6ठी और 8वीं कक्षा तक भी खोले जाएंगे, लेकिन पेरेंट्स की मर्जी से ही स्टूडेंट स्कूल आएंगे। अगर पेरेंट्स नहीं चाहेंगे तो बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। इससे पहले 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं में भी इसी तरह का आदेश जारी किया गया था, लेकिन पेरेंट्स की मर्जी ना होने के कारण बहुत ही कम उपस्थिति स्कूलों में पाई जा रही है। ट्राई सिटी में भी शनिवार से कोविड वैक्सीन देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि इससे पहले ट्राई रन शुरू किया गया था और सभी वर्कर्स को कोविड की वैक्सीनेशन की जानकारी और हिदायतें दी गई थी। पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली सहित पूरे देश में कल से कोविड की वैक्सीनेशन करने का काम शुरू हो जाएगा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाएंगे। पंचकुला के नोडल अधिकारी ने कहा है कि उन्होंने भी पूरी तैयारी कर ली है और इस वैक्सीनेशन को जिन लोगों की सूची बनाई गई है उन तक पहुंचाने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। चंडीगढ़ में भी 5 जगह कोविड की वैक्सीनेशन की जाएगी। कोरोना की रोकथाम के लिए शनिवार यानी कि 16 जनवरी से देश भर में शुरू होने जा रहे टीकाकरण अभियान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ शुरू होने जा रहे इस अभियान के लिए वैक्सीन देश भर में पहुंच चुकी है। वहीं हरियाणा के सभी जिलों में लगाई जाने वाली वैक्सीन को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण की तैयारियां पूरी कर ली हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पंचकूला में 3 स्थानों पर कोविड-19 वैक्सीन लगाई जाएगी और सभी कोविड-19 वैक्सीन केंद्रों में 100 लोगों का वैक्सीन टीकाकरण होगा। हाँ जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गर्व की बात है कि इतनी जल्दी 1 साल के अंदर ही जो इतना बहुत महामारी पैंडेमिक हुआ और उसकी वैक्सीन बन भी गई और कल ये भगवान का नाम लेते हुए हम कहते हैं कि सफलतापूर्वक कल लॉन्च होगी और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इसको कल 10:30 बजे लॉन्च करेंगे। और पंचकूला में इसके लिए हमने 3 साइट्स चुनी हैं, 2 अर्बन में, 1 रूरल में। अर्बन में सिविल डिस्पेंसरी सेक्टर 4 में और एक एल्केमिस्ट हॉस्पिटल है और CHC रायपुरानी में लगेंगी। ये 3 साइट्स हैं और हमारा टारगेट है कि हर साइट पे कल हम 100 लोगों को ये वैक्सीन लगाएंगे। और जो कल पहला राउंड है, जैसे पहले भी हमने बताया था कि ये फेजेस में होगा। 1 राउंड होगा हेल्थ केयर वर्कर्स का, जिसमें कि मेडिकल स्टाफ जिन्होंने काम किया है, वो मेडिकल स्टाफ डॉक्टर भी हो सकता है, स्टाफ नर्स भी हो सकता है, पैरामेडिक भी हो सकता है, या हमारे जो हॉस्पिटल के बहुत ही महत्वपूर्ण सफाई कर्मचारी हैं वो हो सकते हैं, और जो हमारे आगे काम करने वाले स्टाफ नर्सेज, आशा वर्कर्स, हर एक कैटेगरी में हो सकते हैं। और ये सरकारी भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी, क्योंकि सभी ने मिलजुल कर, सबने हाथ में हाथ मिला, कंधे से कंधा मिलाकर इसमें साथ दिया है। तो उन सभी को, उनको सबसे पहले हमने रजिस्टर कर लिया था। रजिस्ट्रेशन की जो प्रतिक्रिया थी वो बहुत पहले से शुरू हो गई थी। सभी ऑनलाइन रजिस्टर्ड हैं और उन्हीं में से उनको टेक्स्ट मैसेजेस पहुंच रहे होंगे और उनको कॉल किया जाएगा और उनको वैक्सीन लगेगी कल वो। और ये भी बता दें कि जिनको लगेगी, उनकी वैक्सीनेशन तभी पूरी होती है जब उनको 2 डोजेस लग जाएंगी 4 वीक्स 28 डेज़ के इंटरवल पे। तो एक पर्सन की, एक उसकी हेल्थ केयर वर्कर की या किसी भी व्यक्ति की वैक्सीनेशन का कार्य तभी पूरा, वो प्रोसीजर पूरा होता है जब उसको 2 डोजेस लग जाए 28 डेज़ 4 वीक्स के इंटरवल पर। तो फर्स्ट डोज कल है। आपको बताते चलें कि इससे पहले 2 बार राज्य व जिला स्तर पर कोविड-19 वैक्सीन का ड्राई रन किया जा चुका है और अब शनिवार को कोविड-19 वैक्सीन का पहला टीकाकरण किया जा रहा है, जिसको लेकर पूरी मुस्तैदी के साथ सभी तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़, ब्यूरो रिपोर्ट। पंचकुला के बरवाला मौली सड़क पर मोहम्मद मोमिन नामक व्यक्ति की 2019 दिसंबर में हत्या कर दी गई थी, जिसके आरोपी आशीष को पुलिस ने आखिर गिरफ्तार कर लिया है। पंचकुला क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
गिरफ्तार किए गए आशीष ने बताया कि मुहिम के किसी महिला के साथ नाजायज संबंध थे और महिला उसकी करीबी थी। बार बार इनकार करने पर भी वह बाज नहीं आया तो उसने उसकी हत्या कर दी थी। दिसंबर 2019 में पंचकूला के बरवाला मोली रोड पर हुई 35 वर्षीय आदमी की हत्या के मामले में पंचकूला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि लंबे समय से फरार चल रही हत्या के एक आरोपी को पंचकूला क्राइम ब्रांच 26 की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पंचकूला में हुई हत्या के मामले में एक आरोपी पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि मुख्य आरोपी अब जाकर पुलिस की पकड़ में आया है। पकड़ा गया आरोपी मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। आपको बता दें कि 13 दिसंबर 2019 की रात को मोमिन नाम के एक व्यक्ति की मामूली कहासुनी के चलते हत्या कर दी गई थी। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक व्यक्ति हत्या के आरोपी के साथ ही एक फैक्ट्री में काम करता था और मृतक व्यक्ति की किसी महिला के साथ दोस्ती थी, तो हत्या आरोपी युवक उसे महिला से मिलने को रोकता था। बात न मानने पर आरोपी ने मोमिन की सिर पर चोट मारकर हत्या कर दी। ये राम सी उर्फ मनीष कुमार इनका नाम है, बिहार का रहने वाला है। ये इन्होंने 13-14 की रात 13-14-12-2019 की रात को बरवाला में के पास गांव बतौड़ पड़ता है, वहाँ पर ओम पैकिंग इंडस्ट्री में एक फोरमैन की रात के समय रॉड से हत्या कर दी थी और इसको कल गिरफ्तार किया है बरवाला से। रंजिश ये थी कि इनकी कोई निर्मला देवी नाम की एक लेडीज़ रहती थी, उससे इनकी दोस्ती थी और वो यूपी की रहने वाली थी। और जो फोरमैन था मोहम्मद मोमिन, वो भी यूपी का रहने वाला था। वो इसको समझाता था कि ऐसे मत किया करो फैक्ट्री में, लेकिन उसी बात को लेकर और इनकी ये रंजिश थी और इन रात को इसने और इसका भतीजा था, वहाँ पर ये दोनों इकट्ठे एक ही रूम में रहते थे और मोहम्मद मोबिन नाम का जो फोरमैन था वो भी वहीं पर सोता था। और इन्होंने 13-14-12-2019 की रात को हत्या कर दी थी। इसमें कोई और अरेस्ट भी हुई है? इसमें पहले एक सिट्टू कुमार था, इसका भतीजा था, वो अरेस्ट किया था और बाद में वो जुनाइल घोषित हो चुका है। आज इसको कोर्ट में पेश कर रहे हैं? आज इसको कोर्ट में पेश कर रहे हैं। रिमांड लिया जाएगा? रिमांड इसकी तफ्तीश वैसे पूरी हो चुकी है, जो बरामद करना था वो बरामद हो चुका है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पंचकूला से पंजाब केसरी ब्यूरो रिपोर्ट। किसानों के समर्थन में सोनू बाजवा ने अपना नया गीत जारी किया है, जो कि किसानों को ही समर्पित है। सोनू मेंटल के नाम से चर्चित सोनू ने कहा है कि वह किसानों के साथ हैं और पूरी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री और पंजाबी कलाकार भी किसानों के हक में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अपने गीत में उन्होंने मोदी सरकार की जमकर आलोचना की है और किसानों को देश का कर्ता धर्ता बताया है। क्या कहा उन्होंने अपने गीत में और क्या कहा सुनाई गई पंक्तियों में, आइए आपको दिखाते हैं। पंजाबी गायक सोनू बाजवा भी किसानों के समर्थन में उतर पड़े हैं। किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए उन्होंने अपने नए गीत दुआबा जोन के लॉन्च के मौके पर अपनी टीम के साथ चंडीगढ़ पहुंचे। यहां पहुंचने पर चंडीगढ़ स्थित प्रेस क्लब में ट्रैक्टर पर सवार होकर आए। उन्होंने कहा कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड, हर इंडस्ट्री में खेत खलियान एक अलग छटा बिखेरते हैं। वे खुद पंजाब के हैं और पूरी तरह किसानों का समर्थन करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना काल में बॉलीवुड और बॉलीवुड बुरी तरह प्रभावित हुआ है और लॉकडाउन के बाद ये उनका पहला गीत है। पंजाब के युवाओं के दिल की धड़कन एक्टर सिंगर सोनू बाजवा का ये नया वीडियो ट्रैक दुआबा जोन यार होनी दुआबे तो सभी को मंत्रमुग्ध कर देगा। 6 घंटिਆਂ 'ਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਟੱਪ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ 10 ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਰਜੈਂਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਹ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡੋ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਡ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ, ਭਾਰਤ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਸਹੀ, ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਲਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ। ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਸਭ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਨਾ ਵੰਡੋ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਲੈ ਜਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, रिस्पेक्ट करते हैं थोड़ी, प्लीज़ साढ़े दिलों ना ले जाओ। बता दें कि इस गीत को सलमानी ने लिखा है। इसमें सोनू बाजवा की अपनी आवाज का जादू है। गीत में फीमेल मॉडल की भी भूमिका आरजू ने निभाई है। साथ ही गायक सोनू बाजवा ने ये भी बताया कि उनके गानों को दुआबा के शहर जलंधर में काफी लोकप्रियता हासिल हुई है। पंजाब केसरी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। कैमवाला में शुक्रवार से महाकुश्ती का आयोजन शुरू हो गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई और राज्यों के नामी पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। इस दंगल में विजेता को 1,10,000 का नगद इनाम भी मिलेगा। मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लोग अलग अलग तरीके से इस पर्व को मनाते हैं। चंडीगढ़ के कैम्बाला में मकर संक्रांति के मौके पर दंगल का आयोजन हुआ। गांव कैम्बाला में मकर संक्रांति के अवसर पर कुश्ती बरसों से होती आ रही है। कुश्ती देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग गांव के स्टेडियम में पहुंचे। इसमें पंजाब के अलावा हरियाणा और उत्तर प्रदेश के नामचीन पहलवानों ने भाग लिया। वहीं दंगल के दौरान एक लड़के और लड़की की कुश्ती भी करवाई गई। लोगों ने कुश्ती मुकाबले का खूब आनंद लिया। कुश्ती मुकाबले में मथुरा के पहलवान उमेश ने फगवाड़ा के पहलवान प्रितपाल को हराया। दोनों में 3 मिनट की कुश्ती चली, जबकि दूसरी कुश्ती हरियाणा के अजय पहलवान और कपूरथला की रोजी के बीच में हुई। ये कुश्ती बराबरी पर रही। इस बार 1,10,000 की 2 बड़े कुश्ती मुकाबले करवाए गए। ये साडे पिंड जी हर साल मकर संक्रांति वाले दिन साडे पिंड जिहड़ा दरगाह है लखदाता लाला वाले पीर दी ओहदी उस अपना लोहड़ी का अपना त्यौहार मनाया जाता है। और साडे इत्थे 100 साल तो भी ज़्यादा पुरानी बात हो गया जी, बजुर्ग तो करवाते आ रहे हैं जी जो कुश्ती दंगल है जी। और पिंड की जो सुख शांति वास्ते करवाया जाता है जी दंगल है। और लोहड़ी वाले दिन हर मान लो हर साल मकर संक्रांति वाले दिन होंदा है जी दंगल जी। और इत्थे दूर दूर तो पहलवान पंजाब तो, दिल्ली तो, हरियाणे तो, जिहड़ा हुण बड़ी झंडी ते कुश्ती का पहला मथुरा तो आया जी, यूपी तो आया है। और तकरीबन 60-65 जिहड़े हैगे खिलाड़ी इत्थे पहलवान आए हुए ने जी। कैम्बाला का ये दंगल देखने लायक था। जीतने वाले पहलवान को 1,10,000 के अलावा 1,85,000 की भैंस भी इनाम के तौर पर दी गई। खास बात ये रही कि इस बार कुश्ती मुकाबले में किसी भी नेता को नहीं बुलाया गया था। गांव के ही लोग कुश्ती मेले में शामिल हुए। बता दें कि कुछ दिन पहले भाजपा की ओर से गांव में कृषि कानूनों पर कार्यक्रम का किसानों ने विरोध किया था, जिसके डर से कुश्ती मुकाबले में किसी भी नेता को न्योता नहीं भेजा गया। साढ़े ना 5 बड़े इनाम रखे हुए हैं। 2 नाम है 1-1 लाख रुपए के, तीजा नाम है 51,000 का, तो चौथा है 31,000 का, पंजवां है 21,000 का। सर कितने ना कितने ये भी है कि कुश्तियां ਨੂੰ बढ़ावा देने वास्ते ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ बढ़ावा देने वास्ते ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਕਰਕੇ बढ़ावा दिया ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਫੈਲੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤਰਫ ਵਧੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। हर साल मकर संक्रांति पर इस गांव में कुश्ती करवाई जाती है, जो कि पिछले कई सालों से होती आ रही है। गांव में आयोजित इन खेलों के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रखने का प्रयास किया जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ सब जूनियर व जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप की शुरुआत शुक्रवार से सेक्टर 7 के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो गई। 3 दिन तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में रिकॉर्ड 1,000 से भी अधिक एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। आज चंडीगढ़ के खेल निदेशक इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल हुए और विजेता रहे खिलाड़ियों को पदक पहनाकर उनका हौसला बढ़ाया।
आज खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वालों में प्रगति सिंह, यशराज, हरमनजीत सिंह, मृत्युंजय, अदिति, सलोनी व स्मृति शामिल हैं। शनिवार को चंडीगढ़ के मेयर रविकांत शर्मा इस कार्यक्रम में मुख्य मेहमान के रूप में शामिल होंगे और विजेता खिलाड़ियों को पदक देकर उनका हौसला बढ़ाएंगे। प्रतियोगिता रविवार तक चलेगी। और अब कोरोना अपडेट। आपसे वही गुजारिश, बेशक वैक्सीनेशन का काम शनिवार से शुरू हो जाएगा, लेकिन आप लापरवाह ना बनिए। मास्क पहनकर रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखिए और बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि शहर में अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ। ट्राई सिटी में आज भी 92 नए कोरोना पेशेंट सामने आए हैं, लेकिन खुशखबरी ये है कि किसी की मौत की सूचना नहीं है। चंडीगढ़ में आज 26, मोहाली में 37 और पंचकुला में 29 मामले सामने आए हैं। ट्राई सिटी में अब तक 828 लोग कोरोना से मौत के मुंह में जा चुके हैं। और अब मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री कम है। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 81% रिकॉर्ड की गई। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग के अनुसार दिन में धूप खिली रहेगी और कोहराम भी कुछ कम होगा, जिससे रात के तापमान में भी कुछ अंतर आने वाला नहीं है, लेकिन शीतलहर अभी जारी रहेगी। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। कुछ और जानकारियों और खबरें लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश हांडा को पूरी ट्राई सिटी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।